हरे कृष्णा दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी लोगों को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं सनातन धर्म में मार्गशीर्ष महीना बेहद पवित्र माना जाता है और इस महीने में पड़ने वाले व्रत त्योहारों का भी खास महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस साल यह त्यौहार 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो कुछ लोगों ने एकादशी का व्रत 22 दिसंबर को रखा है और कुछ लोगों ने एकादशी का व्रत 23 दिसंबर यानी कि आज किया है। आज सूर्य उदित होने के साथ एकादशी प्रारंभ हो रही है। इसी कारण से 23 दिसंबर को एकादशी मनाना बेहद शुभ है। मान्यता है इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और आज के इस व्रत में कथा सुनने का भी विशेष महत्व होता है। और इस व्रत का क्या महत्व है वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो आइए मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अच्छे से पालन करता था। एक बार रात में राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं, जिससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने प्रातः अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों को इस सपने के बारे में बताया और कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में कष्ट भोग रहा हूँ, यहाँ से मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह सपना देखा तब से मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। राजा ने ब्राह्मण देवताओं से कहा कि इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। साथ में राजा ने कहा कि उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आप उनके पास जाइए, वह आपकी समस्या का हल जरूर निकालेंगे। राजा मुनि के आश्रम की तरफ चल दिए। वहाँ राजा की मुलाकात पर्वत मुनि से हुई। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से उनकी कुशलता के बारे में पूछा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में तो सब कुशल है, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपनी योग विद्या से तुम्हारे पिता के कर्मों के बारे में जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप के कारण उन्हें नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने पिता को नरक से मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास का सारा पुण्य अपने पिता को दे दें। इसके प्रभाव से आपके पिता को नरक से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आए
और मुनि के कहने उन्होंने मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। जिस तरीके से मुनि ने कहा था उसी तरीके से उन्होंने मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र तेरा कल्याण हो, हे पुत्र तेरा कल्याण हो। तो कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह व्रत मोक्ष देने वाला भी माना गया है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया था, तो इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस एकादशी तिथि पर गीता का पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें और प्रतिदिन थोड़ी देर गीता जरूर पढ़ें। तो इस प्रकार से मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण होती है। इस कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त करता है। यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है। इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो इस साल यह व्रत 22 और 23 दिसंबर दोनों दिन किया जाएगा एकादशी का व्रत। तो आप चाहें तो आज रख सकते हैं, आप चाहें तो कल रख सकते हैं। तो इस तरीके से एकादशी का व्रत कीजिए और भगवान विष्णु की पूजा विधिवत कीजिए और उनसे अपने सारे मनोकामनाएं कहिए और जो भी व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगिए। भगवान विष्णु जरूर क्षमा करेंगे। तो इस साल दोनों ही दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी के व्रत के नियमों को भी अच्छे से मानना चाहिए क्योंकि कहते हैं एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन माना गया है, इसलिए इसके नियम में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। दरअसल एकादशी व्रत दशमी तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी को नियमों के मुताबिक ही करना चाहिए। तो 6 व्रत का पारण द्वादशी तिथि के खत्म होने से पहले कर लेना चाहिए। पारण में किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर खुद भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत का पारण चावल या फिर आंवला से करना चाहिए। इस दिन भूल कर भी बैगन, मसूर, उड़द की दाल, मूली का सेवन आपको नहीं करना है। तो इस तरीके से आप भी एकादशी का व्रत कीजिए और भगवान से अपने सारे मनोकामनाएं कहिए और भगवान से अपनी हर गलती के लिए क्षमा मांगिए। यह व्रत हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह व्रत आपको मोक्ष देने वाला है। तो इस व्रत को करने से, आपने कथा में सुना है कि इस व्रत को करने से उसने अपने पिता को मोक्ष दिलवा दिया, अपने व्रत का सारा पुण्य दे दिया। तो इस व्रत को करने से आपको भी मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। तो आप लोगों को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।